अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग CS101 मिड टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो MCQs हैं उनको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हम ऑलरेडी जो है वो 4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमारे पास 200 प्लस MCQs हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक गिवन होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप वो भी देख सकते हैं। और आने वाले जितने भी CS101 से रिलेटेड MCQs की वीडियोस होंगी वो तमाम की तमाम आप जो है वो एक ही साथ देख सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू। तो नीचे प्लेलिस्ट पर जाकर आपने क्लिक कर देना है और वहाँ से आप जो है तमाम वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। तो 200 प्लस MCQs ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 50 इस वीडियो में कवर हो जाएंगे तो टोटल 250 हो गए। और बाकी आने वाले दिनों में बाकी वीडियोस भी जो है वो अपलोड हो जाएंगी। तो इसी तरह MCQs आप जितने ज़्यादा याद करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके अच्छे मार्क्स MCQs में स्कोर करने के। और ये वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड MCQs जितने भी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं वो बार बार रिपीट होने वाले MCQs हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं MCQ नंबर 51 से हमारे पास। तो MCQ हमारे पास है विच यूनिट ट्रांसफर्स द डेटा फ्रॉम मेमोरी इनटू जनरल पर्पस रजिस्टर। तो हमारे पास कौन ट्रांसफ़र करता है डेटा, तो हमारे पास होता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 1 किलोबाइट कंटेन डैश बाइट। तो 1 किलोबाइट के अंदर कितने बाइट होते हैं हमारे पास, तो 1 किलोबाइट के अंदर हमारे पास होते हैं 1024 बाइट। इसका करेक्ट आंसर है और एक इम्पोर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट MCQ प्रोग्राम लॉजिक रिटन इन एन ऑर्डिनरी लैंग्वेज इलिस्ट्रेटिंग अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज डैश। तो एक प्रोग्राम लैंग्वेज है जो कि रिटन है ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, इलिस्ट्रेट कर रहा है एक स्ट्रक्चर को जो कि सिमिलर है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन से। तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो कहलाता है हमारे पास सूडो कोड्स। तो इसको आपने करेक्ट आंसर याद रख लेना है, सूडो कोड इसका करेक्ट आंसर है। ये बार बार रिपीट होने वाला MCQ है। इन इंसर्शन कोड हाउ विल द एरे ऑफ एन एलिमेंट लुक लाइक आफ्टर सेकंड कंपैरिजन। बाकायदा आपको दी होगी, हमारे पास एरे दिया होगा, उसके अंदर आपने बताना है कि सेकंड कंपैरिजन हो क्या होगा। तो हमारे पास है इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 8 फिर 34 आएगा, फिर 64 51 32 और 21। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है सूडो कोड इज लैंग्वेज डैश। तो सूडो कोड हमारे पास कौन सा लैंग्वेज है, एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, इसको आपने याद रखना है। छोटे छोटे MCQs हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है द फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर फंक्शन विल कीप ऑन गोइंग अंटिल वी रीच एट द लास्ट वैल्यू। तो यहाँ पर एक प्रॉपर जो है वो यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं 12 18 299 38 999 तो 45 तक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 12 ईच टाइम जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हमने क्या फाइंड आउट करना हो, मैक्सिमम नंबर फंक्शन विल कीप गोइंग ऑन अंटिल वी रीच एट लास्ट वैल्यू। एट लास्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी, वो होगी 12 ईच टाइम, इसका करेक्ट आंसर होगा। जनरली हाउ मेनी स्टेप मशीन साइकिल है, तो मशीन साइकिल हमारे पास कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी आपके पास, तो यहाँ पर जब पूछा जा रहा है हमारे पास DEF फाइंड मैक्स, उसके बाद फंक्शन दिया हुआ है मैक्स इज इक्वल टू, तो मैक्स की जो वैल्यू हमारे पास दी है फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट, करंट की दी हुई है सेकंड नंबर इन द लिस्ट और वाइल एलिमेंट इन द लिस्ट एग्जिस्ट। तो इस पूरे कोड का जो करेक्ट आंसर होगा इफ़ मैक्स इज लेस देन करंट। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा इफ़ मैक्स इज लेस देन करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट UDP। तो UDP से रिलेटेड हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है, लेस रिलायबल बट मोर एफिशिएंट, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है ट्रंकेशन एरर इज अ प्रॉब्लम दैट अकर इन, जो कि कब अकर करता है, डेट अकर इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन, इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसको आपने याद रख लेना है, जिसमें ट्रंकेशन एरर जो है वो अकर होता है। One is that a CPU should be designed to execute a minimal set of machine instruction. This approach is called a definition है, तो किसकी है, RISC की है, इसको आपने याद रख लेना है। MCQ नंबर 63 वो हैव हाईली प्रिविलेज एक्सेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके जो है हमारे पास जो है हाईली प्रिविलेज एक्सेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो हमारे पास कहलाता है सुपर यूज़र्स आर एडमिनिस्ट्रेटर, जिनके पास जो होता है हमारे पास सुपर एक्सेस होता है, प्रिविलेज एक्सेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, हाईली प्रिविलेज तो सुपर यूज़र्स और एडमिनिस्ट्रेटर को। फेज़ 1 ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप इज़, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे जिनमें पूछा जा रहा है कि उसका जो फेज़ 1 है यानी पहला स्टेप है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या है, वो हमारे पास है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो दी हुई है उसको अंडरस्टैंड करना, तो ये पहला फेज़ है। नेक्स्ट MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट एग्जिस्ट इन कम्प्लेक्सिटी थ्योरी। तो नल केस जो हमारे पास वो एग्जिस्ट नहीं करता इस थ्योरी के अंदर, इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है HDTV। तो हमारे पास इसकी एब्रीवेशन क्या है, तो ये हकीकत TV नहीं है इसकी एब्रीवेशन, तो इसकी एब्रीवेशन क्या है हमारे पास, HDTV की एब्रीवेशन है हमारे पास हाई डेफिनेशन टेलीविजन। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा हमारे पास हकीकत TV नहीं है, आपने उस पर क्लिक नहीं करना।
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है बाइनरी से रिलेटेड बार बार आ रहे रिपीट होने वाले 0011 को जब हम ऐड करेंगे 0010, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इस चीज़ से रिलेटेड, तो वो पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी, उनमें मैंने प्रॉपर सॉल्व करवाया था। ऊपर आपने 0011 लिखना है, फिर नीचे 0010 लिखेंगे। अब 1 में 0 ऐड करेंगे तो आने वाला आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद 1 के अंदर 1 प्लस करते हैं तो बाइनरी में 1 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 10 आ जाते हैं। तो 0 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। तो फिर जब दोबारा हम 1 के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो आने वाला आंसर फिर 1 हो जाएगा, और स्टार्टिंग में तो 0 ऑलरेडी लिखा हुआ है दोनों तरफ, तो 0 आ जाएगा। तो आने वाला आंसर क्या होगा, 0101 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0101 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एन एग्जांपल ऑफ डैश टेक्निक इज कंसेक्यूटिव फ्रेम ऑफ अ मोशन पिक्चर। तो एग्जांपल ये दी हुई है, और किस चीज़ की एग्जांपल है, रिलेटिव एनकोडिंग की है। अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। The value of flag must be retrieved from main memory, manipulated within the dash and finally stored back in memory। तो CPU मस्ट का करेक्ट आंसर होगा, इसको आपने याद रख लेना है। Previously how many bits were used to store 2s complement notation। तो हमारे पास जो हाउ मैनी बिट्स यूज हुए थे स्टोर करने के लिए 2s को, तो हमारे पास 16 बिट्स से, इसका करेक्ट आंसर आपने याद रख लेना है। MCQ नंबर 71, यानी इस वीडियो में हमारे पास 20 MCQs ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, 30 MCQs रहते हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। विच डेटा कंप्रेशन टेक्निक इज सूटेबल वेयर द लॉन्ग सीक्वेंस हैव सेम वैल्यू। तो कौन सा डेटा कंप्रेशन टेक्निक जो सूटेबल होगा, तो हमारे पास वो होगा रन लेंथ इनकोडिंग। If we have to insertion sort of on names Fred, Alex, Diana, Baron, Carol, one approach to sorting this list is to note that the suitable sublist consisting of, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली टॉप नेम्स, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द सॉफ्टवेयर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 कैटेगरीज डैश एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक कैटेगरी पूछी जा रही है और दूसरी हमारे पास है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पहली कैटेगरी क्या होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 74 है विच रजिस्टर एक्ट्स एज टेम्पोरली होल्डिंग प्लेसेस फॉर डेटा बीइंग मैनिपुलेटेड बाय द सीपीयू। तो करेक्ट आंसर है जर्नल पर्पस, तो इसको आपने याद रख लेना है। बाइनरी नोटेशन 1111111 इज इक्वल टू, तो 1111 इक्वल किसके होगा, 255 के इक्वल होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास एन इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एन डैश इज द एलोकेशन ऑफ द मशीन रिसोर्सेज ऑफ टू द प्रोसेसेस इन द सिस्टम। तो इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एन डैश तो किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये डेफिनेशन आपने याद रख लेनी है एज इट इज़। व्हाट इज़ द एस्की कोड फॉर अल्फ़ाबेट ए। तो एस्की कोड में हमारे पास अल्फ़ाबेट ए की क्या है, वो एस्की कोड में क्या होगा आंसर, वो होगा 65, इसको आपने याद रख लेना है। विच इज़ द करेक्ट फॉर्मेट टू फाइंड आउट अ वैल्यू फ्रॉम एनी गिवन लिस्ट। तो हमारे पास जो कौन सा करेक्ट फॉर्मेट होगा अगर हमने किसी चीज़ की वैल्यू को लिस्ट में से फाइंड आउट करना होगा, तो सर्च के अंदर हम जो है वो ब्रेसेस लगा देंगे दोनों तरफ, तो आपके पास जो है वो चीज़ आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ दिस डिस्क्राइब स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है, यानी कौन सा जो स्टेप है वो डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है स्टेप वाइज रिफाइनमेंट को, तो हमारे पास वो है इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरजीबी स्टैंड फॉर। तो आरजीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, इससे मुराद क्या होता है। तो आर का मतलब होता है रेड, जी का मतलब होता है ग्रीन, और ब्लू का मतलब होता है ब्लू। तो रेड, ग्रीन और ब्लू इसका करेक्ट आंसर होगा, रेड, ग्रीन और ब्लू। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास है एसएसएल प्रोटोकॉल इज़ द बैकबोन ऑफ। द एसएसएल प्रोटोकॉल जो हमारे पास बैकबोन है किस चीज़ का, एचटीटीपीएस का। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द मेमोरी मैनेजर एलोकेट्स डैश। तो मेमोरी मैनेजर जो है वो एलोकेट करता है किसको, तो हमारे पास मेमोरी स्पेस को एलोकेट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट अलाउ यूज़र टू एक्सेस हाइपरटेक्स्ट ऑन द इंटरनेट आर कॉल्ड डैश। तो सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो कि अलाउ करते हैं यूज़र को एक्सेस कर सकें हाइपरटेक्स्ट को ऑन द इंटरनेट, वो क्या कहलाते हैं, ब्राउज़र्स कहलाते हैं। बाकायदा डेफिनेशन है, इनको आपने एज इट इज़ रटना होता है। जितनी भी डेफिनेशन हैंडआउट्स में लिखी हुई हैं आपने उनको याद रख लेना है, कोई भी पूछी जा सकती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अगर इनको आप करते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं इनमें से आपके पास एमसीक्यूज़ आते रहते हैं। CPU रिक्वायर्ड एटलीस्ट डैश टू फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। तो CPU रिक्वायर्ड करते हैं एटलीस्ट डैश टू फेच, तो कितना टाइम, तो नैनो सेकेंड उसके पास रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो फेच कर सके इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है डीवीडी स्टैंड फॉर। अगेन ये फुल फॉर्म के क्वेश्चंस भरे होंगे आपके CS 101 के पेपर में, इनको आपने लाजमी याद रखना है, छोड़ना नहीं है। जितने भी फुल फॉर्म से एब्रीवेशन से उनको आपने याद रख लेना है। तो डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 86 वाइल सर्चिंग वेदर
वी विल सिंपली एड। तो वेदर को अगर हमने सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, द लोकेशन विद द वर्ड वेदर। तो लोकेशन विद द वर्ड वेदर, वेदर के साथ हम लिखेंगे कराची वेदर। ये इस तरह से आप जो है वो वेदर के लिए सर्च कर सकते हैं। डेटा वर स्टोर्ड इन द मेमोरी, प्रोग्राम वर पार्ट ऑफ द डैश। तो प्रोग्राम वर पार्ट ऑफ द CPU। डेटा वर स्टोर इन मेमोरी, तो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डेटा वर स्टोर इन मेमोरी, उसके बाद आगे लिखा हुआ है प्रोग्राम्स वर पार्ट ऑफ अ CPU। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है विच लूप स्ट्रक्चर रेफर्स एज अ प्री टेस्ट लूप। तो प्री टेस्ट लूप किसको हम कहते हैं, वाइल लूप को हम कहते हैं। इसको आपने याद रख लेना है। MCQ नंबर 90 है द सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ 2 कैटेगरीज, डैश एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 कैटेगरीज, एक कौन सी होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यूजिंग डैश वी कैन फाइंड द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक मार्केट फॉर अ कंपनी। तो यूजिंग डैश, यूजिंग स्टॉक ऑपरेटर के थ्रू हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट का ट्रेंड कंपनी के लिए। It is the same as the addition in decimal system. You need to align the radix point and perform the addition as we did in simple. Binary और decimal system में हम ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। The impact of truncation error can be reduced by using longer Mantissa field। इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको आपने याद रख लेना है। longer Mantissa field इसका करेक्ट आंसर है। CD स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, CD है, और इसकी फुल फॉर्म हमारे पास है कम्पैक्ट डिस्क। MCQ नंबर 96 है कंप्यूटर साइंस अप्रोचेस सम प्रॉब्लम बाय एस्टेब्लिशिंग अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच एल्गोरिथम्स रिप्रेजेंटेशन कैन प्रिमिटिव। इसका करेक्ट आंसर है, इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है डैश CPU कैन बेटर कॉप। ये अगेन रिपीटेड MCQ है, तो मोर कम्प्लेक्स CPU जो है वो बेटर कॉप कर सकता है। MCQ नंबर 98 प्रोसेस स्टेट्स इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर एज वेल एज द कंटेंट्स ऑफ द डैश। तो रजिस्टर एंड रिलेटेड मेमोरी सेल इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको आपने एज इट इज़ याद रख लेना है। MCQ नंबर 99 हमारे पास देयर आर डैश बेसिक बूलियन ऑपरेशंस। तो कितने बेसिक बूलियन ऑपरेशन होते हैं, जो कि हमारे पास है 3, इसको आपने याद रख लेना है। MCQ नंबर 100 आप कह लें, 200 कह लें, जितने भी कहना है हमने लास्ट MCQ इस वीडियो का। तो डायमीटर ऑफ कम्पैक्ट डिस्क इस, तो कम्पैक्ट डिस्क का हमारे पास जो डायमीटर होता है हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, इसको आपने याद रख लेना है। इस वीडियो का लास्ट MCQ हमारे पास यही है 200। यहाँ पर हमारे पास MCQs कवर हो चुके हैं। इससे पहले जो है 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं CS 101 MCQ से रिलेटेड। अगर आपने वो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है और वो वीडियोस तमाम की तमाम आप जो है वो देख सकते हैं। जितने ज़्यादा MCQs करेंगे उतना आपका ही फ़ायदा होगा, उतने ज़्यादा रिपीट MCQs आपके पास पेपर में आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि 50 मैंने अभी बता दिया तो ये 50 के 50 आपके पेपर में इनमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा सारे के सारे, ऐसा नहीं होता। हर एक वीडियो में से आपके कुछ ना कुछ MCQs जो है वो लग जाएंगे। हो सकता है इस वीडियो में आपके पास 7-8 MCQs लग जाएँ, इससे पहले जो 4 वीडियोज़ हैं उनमें से भी 10-12 लग जाएँ। तो इस तरह से जब आप 7-8-10 वीडियोज़ करेंगे CS 101 से रिपीटेड MCQs, तो ये आपके काफ़ी ख़ास MCQs बन जाएंगे। 500-600 MCQs बन जाएंगे। जब आप 500-600 MCQs करते हैं तो उसमें आपके पास काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि आपके पास जो है वो तकरीबन सारे के सारे MCQs हो जाएं। कुछ जो रह जाएंगे वो हमारे पास इस दफ़ा पैटर्न चेंज हो चुका है, MCQs में चॉइस दी हुई है, तो आप इजीली जो है उनको छोड़कर इजीली पेपर जो है MCQs में कम से कम फुल मार्क्स इजीली ले सकते हैं इन वीडियोस को फॉलो करते हुए। तो अगली वीडियो में लेंगे, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।